हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द सिग्नल देख के खत्म करी है और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छी डेफिनेटली लगी है। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी पॉला नाम की एक साइंटिस्ट की, जो कि स्पेस में जाती है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। अब ये कोई ऑफिशियल मिशन पे नहीं जाती है, इसको एक अमीर ज़्यादा आदमी भेजता है वहाँ जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। फिर वहाँ से जब ये वापस आती है तो इसका जो एयरक्राफ्ट होता है वो क्रैश हो जाता है और उसके बाद ये गायब हो जाती है। उसके बाद इसकी जो पति होता है, उसकी जो बेटी होती है, उसे ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पौला किस तरह की इंसान थी, वो कहाँ गायब हुई है, उसको इस स्पेस में किस तरह के मिशन के लिए भेजा गया था, यही सब हमें इस सीरीज़ में जानने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ के स्क्रीन प्ले ठीक-ठाक लगा है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं लगा है। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनकी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है पौला किस तरह की इंसान है, किस तरह की उसकी फैमिली है, उसका पति किस तरह का, उसकी बेटी किस तरह की है। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से ही सीरीज़ में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी ठीक-ठाक लगती हैं। किसी पॉइंट पे ऐसा फ़ील नहीं होता है कि हम इस सीरीज़ में कहीं बोर हो रहे हैं और जो कुछ भी चल रहा है वो हमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी फ़ील नहीं होता है कि आप पूरी तरह से इस सीरीज़ में इन्वेस्ट हो चुके हो और जो कुछ भी चल रहा है उस वो आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो, ऐसा भी फ़ील नहीं होता है। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो अगर मैं क्लाइमेक्स की बात करूँ तो क्लाइमेक्स डेफिनिटली इम्पैक्टफुल था, लेकिन बाकी के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे वो बस ठीक-ठाक ही थे। बात करूँ कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को ठीक-ठाक लेवल पे डेवलप किया गया है। हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ लगभग ठीक-ठाक सा कनेक्शन बन जाता है और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे, वो भी मुझे ठीक-ठाक लगे। बात करूँ इस सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इस सीरीज़ में नेगेटिव पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को पे बात नहीं की गई है, काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया है और जिनके स आपके मन में जिन चीज़ों के सवाल रह जाएँगे, उनके जवाब ये सीरीज़ नहीं देती है। तो उन चीज़ों पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इस सीरीज़ ने खुद ने बात नहीं करी है और अगर मैं उन चीज़ों पे डिटेल में बात करने गया, तो स्पॉइलर दे बैठूँगा। बात करूँ एक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक-ठाक है। मेरे ख़्याल से थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। जो एडिटिंग है, वो भी मेरे ख़्याल से ठीक-ठाक ही है। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है। काफ़ी सारे सीन में सीजीआई जो है वो वीक है। सच में ऐसा देख के लग पता चलता है हमें कि ये सीजीआई का यूज़ किया गया है, ये वीएफएक्स का यूज़ किया गया है। तो सीजीआई जो वर्क जो है वो मुझे पर्सनली वीक लगा है इस सीरीज़ का। बाकी ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ पसंद आई है, मैं बोर नहीं हुआ हूँ। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग सीरीज़ भी नहीं है और ऐसी सीरीज़ भी नहीं है जिसे आपको देखना ही चाहिए। अगर आप नहीं देखोगे तो आप कुछ अमेज़िंग मिस करने वाले हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सीरीज़ इतनी अच्छी तो है कि मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँ। इसी कारण से मेरी तरफ से तो ये सीरीज़ पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।